हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा 14 जुलाई को करवा दी गई है। ठीक है। और उससे संबंधित हमने यानी फर्स्ट पेपर पहला प्रश्न पत्र जीएस का उसे सलूशन अपलोड कर दिया है। और आज हम यानी सेकेंड पेपर का सलूशन अपलोड करेंगे और कोशिश की जाएगी कि ये जो है इसमें जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनका आपको सलूशन एक्यूरेट मिले। लेकिन फिर भी इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर तो आयोग के द्वारा ही जो है यानी कि फाइनलाइज होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन्हें कि हटाया जाना चाहिए, यानी कि वो क्वेश्चन हटाए जा सकते हैं। यदि क्वेश्चन हटाए गए तो फिर जो है ना यानी कि बिल्कुल 33 नंबर से ठीक है कट ऑफ नीचे और पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी जो है चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है, किसी कलाकृति का महत्व उस कलाकृति के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से नहीं आंका जा सकता। ठीक है। केवल कलाकृति की आत्मा उस कलाकृति को स्पर्श कर उसे अस्तित्व में लाती है। कलाकृति इसलिए किसी इंद्रिय जन अनुभूति में ठीक है स्वलब्ध होती है। ठीक है, यानी अपने आप लब्ध होती है। इसमें कौन सा जो है ना यानी कि प्रकट करता है कला सौंदर्य अनुभूति, ठीक है, हेतु होती है। कला केवल कला के हित के लिए होती है और सौंदर्य दर्शक की आंखों में होता है। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। इसमें दे रहा है ठीक है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है ये ए बी और सी हैं, तीनों में से कह रहा है केवल 2 विषयों में अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ये हैं, 2 विषय में ये हैं और 2 विषय में ठीक है ये हैं। ठीक है, तो केवल 2 विषय में 10 और धन कितना हो जाएगा 12 और धन 12 और बटे 5, तो 12 12 24 और 10 34, ठीक है, और बटे जो है आपका हो जाएगा 5, तो 5 छक्के 30। ओके, तो 34 बटे 6, तो 5 छक्के 30 और इसके बचा 4, तो 5 8 40, कितना हो गया ए वाला उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इसमें ए एक्स वाई जेड की आय का अनुपात 12 9 और 5 7 है, उसके व्यय का अनुपात 15 9 और 8 है। यदि इनकी आय का यानी कि एक्स अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड के ठीक है आय का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि व्यय इतना करता है, ठीक है, आय कितनी है इतनी है। ठीक है, तो और जो है ना बचाता कितना है, तो 1/4 बचाता है। ठीक है, तो 1/4 बचाने का मतलब हुआ, ठीक है, यदि 4 है तो 1 बचाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि यदि उसकी यानी कि 4 हो जाएगी और जो है ना वो बचाएगा क्या, ठीक है 1, तो इसमें क्या हो जाएगा यानी कि कुल मिला करके 1 और 3 का क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। 3 खर्च करेगा और 1 क्या करेगा बचाएगा। इसके अनुसार यदि देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि इसमें जो यानी कि बनेगा इसका अनुपात वो 15:18:11 होगा। ठीक है, इसे शॉर्टकट से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए इस वाले में कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग ठीक है सदैव अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, यानी कि √2 और अंडर रूट ठीक है 2 या √3, ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो √2 और √3 इन्हें जोड़ा जाए तो ये इतने ही रहेंगी, तो अपरिमेय ही होंगी। तो यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय नहीं होता। ठीक है,
सदैव अपरिमेय नहीं होता, तो इसमें सदैव अपरिमेय ही होता है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या का भी और जो यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का भी योग हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो सदैव अपरिमेय नहीं होता, और यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, यानी कि ये इसमें, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। एक जो है ना यानी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो, यानी कि अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और अंडर रूट 8। ठीक, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 यदि गुणा किया जाए तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सही है। ठीक है, दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का अंतर जो है वो परिमेय हो सकता है। ठीक है, इसमें भी समस्या है, लेकिन हमारा जो है इसमें वैसे ये वाला क्वेश्चन कई यानी कि कॉम्प्लिकेशन लेकर के आ रहा है। इसमें एक अब पहली अभाज्य संख्या है, तो एक पहली अभाज्य संख्या नहीं है, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो क्लियर क्या चीज़ होएगा आपका, चौथा सही यानी कि हो सकता है, पहला भी सही इसका हो सकता है। कच्चा तेल, ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि ये यानी कि डिलीट किया जाए क्वेश्चन। कच्चा तेल प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुतायत में पाया ही नहीं जाता, लिमिटेड है। ठीक है, और यह सभी ऑटोमोबाइल्स के लिए मुख्य कच्चा माल है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका क्या है, सही है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा डी, ए असत्य है और आर सत्य है। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो वृत्तों के 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो एक 4 का हो गया। ठीक है, और एक ये, ठीक है, 5 का हो गया। एक स्पर्श रेखा ये, और एक स्पर्श रेखा ये, और एक स्पर्श रेखा ये और ये, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5। तो यहाँ पर जो है ना डी जो होगा, यानी ये डिस्टेंस जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्या रसोई गैस पर सब्सिडी को कम करना अनुशंसनीय है, यानी कि सब्सिडी रसोई गैस पर कम की जानी चाहिए? इनमें से कौन सा तर्क जो है ना उपरोक्त कथन का मजबूती के साथ समर्थन करता है? हाँ, सब्सिडी प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाती है। ठीक है, केवल उपभोक्ता को मूल कीमत का बोझ उठाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और दूसरा कह रहा है नहीं, इससे दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत बढ़ेंगी। ठीक है, जिससे मुद्रास्फीति दर का पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए रसोई गैस की जो सब्सिडी है, ठीक है, इसे यानी कम करने पर, ठीक है, दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें कैसे बढ़ेंगी? ठीक है, यहाँ तो सिर्फ यानी कि गैस कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, ना तो 1 और ना ही 2 होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी क्या नहीं है, समर्थन नहीं करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में गैस की सब्सिडी से क्या लेना देना? ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि ये 7 लोग हैं, ABCDEFG। ठीक है, अलग अलग वाहनों में यात्रा कर रहे हैं। मारुति है, सेंट्रो है, ओपल है। ठीक है, इनमें से कम यानी कि प्रत्येक में कम से कम 2 यात्री। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो यानी कि एक में, ठीक है, 3 लोग होंगे, बाकी और वो हो जाएंगे। ठीक है, तो एक है मारुति, ओके, मारुति, दूसरी है सेंटो, और जो है ना यानी उसके बाद तीसरी है, ठीक है, ओपल। अब इसमें कह रहा है कि सी एक महिला डॉक्टर है, और जिनमें से क्या है, यानी कि इनमें से तीनों गाड़ियों में एक एक पुरुष होगा। ठीक है, यानी कम से कम 3 पुरुष होंगे। ओके, इसके बाद इसमें कह रहा है 2 अभियंता, 2 डॉक्टर और 3 शिक्षक हैं।
अब इसमें कह रहा है कि सी एक महिला डॉक्टर है और वो ए और बी बहनों की जोड़ी के साथ यात्रा नहीं करती। ठीक है, यानी कि ए और एफ जिसके साथ का यानी कि जहाँ पर यात्रा करते हैं, ठीक है, यानी ना तो ये ए के साथ करती है ना एफ के साथ यात्रा करती है। इसके बाद पुरुष बी अभियंता है केवल जी शिक्षक के साथ मारुति में। ठीक है, तो मारुति में, ठीक है, कौन हो गया, बी, और ये है इंजीनियर, और ये शिक्षक जी यानी कि जी टीचर के साथ क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। अब केवल इसके साथ ट्रेवल करता है, ठीक है, और ये, ठीक है, यानी कि ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि जी जो है ये यानी कि लेडीज हो जाएगी। ठीक है, जिनमें केवल एक पुरुष है तो ये पुरुष है, तो ये क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगी। इसके बाद अब आगे कहता है डी एक पुरुष डॉक्टर है। ठीक है, डी एक पुरुष डॉक्टर है। कह रहा एक ही व्यवसाय से संबंधित दो व्यक्ति एक ही वाहन में यात्रा नहीं करते हैं। ठीक है, और ए एक अभियंता नहीं है और सेंट्रो में यात्रा करता है। ठीक है, तो ए जो है वो सेंट्रो में क्या करता है, यात्रा करता है। ठीक है, अब ए जानते हैं आप ये फीमेल है, ओके, ठीक है, और ये अभियंता नहीं है। जब अभियंता नहीं है तो या तो क्या हो जाएगी डॉक्टर, और या तो क्या हो जाएगा टीचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब इसके बाद और कह रहा है पुरुष डी एक पुरुष क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद यदि ए यहाँ पर है तो आप जानते हैं कि सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये महिला डॉक्टर है। ठीक है, ये जो है यानी कि ये इसमें यानी यात्रा करेगी। अब इसके बाद अब यानी कि यहाँ जो है ना, अब इसके बाद बचे तो 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, और एक एफ के साथ इसके साथ नहीं आएगा, तो एफ देखिए यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ पर होगी। और ये क्या है, यानी कि ये है फीमेल। ठीक है, तो ये फीमेल है। और इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पर ये फीमेल है, तो इसके साथ क्या होगा, जो भी अब एक बचेगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 हो गए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है डी एक पुरुष डॉक्टर है। ठीक है, तो डी एक पुरुष डॉक्टर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि पुरुष डॉक्टर डी है और यहाँ पर सी भी डी डॉक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डी यात्रा नहीं करेगा, तो डी कहाँ पर, यहाँ पर यात्रा करेगा, क्योंकि डी है यानी डॉक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, पुरुष है। ओके, तो ये पुरुष हो गया और डॉक्टर हो गया। क्लियर। अब इसके बाद एक बाकी बचा। ठीक है, और वो कौन सा हुआ, एफ बचा। ठीक है, सॉरी ई, तो ई बचा, तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, और ई आपको पता है कि ई जो है वो क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, तो ई जो है क्योंकि महिला है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष होगा, तो ये पुरुष होगा। अब इसके बाद अब हमें निर्धारित करना है, डॉक्टर 2 निकल गए। ठीक है, और अभियंता में कह रहा है 2 अभियंता हैं। ठीक है, एक अभियंता निकल चुका है और एक कह रहा है कि ए अभियंता नहीं है। ठीक है, तो जो ए अभियंता नहीं है तो ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टीचर। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए टीचर हो जाएगा। ओके, और जो यानी एफ है ये हो जाएगा आपका इंजीनियर। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगी। अब जो है यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ई क्या है, महिला है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है यानी कि ये वो हो जाएगा, और ए महिला और शिक्षक है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि एफ का व्यवसाय क्या है, तो एफ का व्यवसाय क्या है वो तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हो गया, ये टीचर हो गई। ठीक है, तो ये टीचर तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई अभियंता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अभियंता होगा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा। इसके बाद उसमें से कुल कितने महिला सदस्य हैं, तो कितने महिला सदस्य हैं, 3 तो क्या हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 3 इसमें पुरुष हैं। ठीक है, और एक महिला कौन है, ये है। ठीक है, और यहाँ 2 महिलाएं हैं, 1 और 2, तो 3 हो गया, एक यहाँ पर महिला हो गई, तो कुल कितनी महिलाएं हो गई, 4 महिलाएं हो गई। ठीक है, ओके, क्लियर। तो यानी कि इसमें जो है हमारे ये हो गए। इसके बाद इसमें कह रहा है विलुप्त का वर्ण का क्या करना है, चुनाव करना है। इसमें ये 4 हो गया और 4 हो गया, तो 4 चौक 16। ठीक है, और ये क्या है, यानी कि इसमें 4 का क्या हो जाएगा, वर्ण यानी कि आएगा
तो 4 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर जो d है, ठीक है, ये 4 हो गया, और 9 जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा आई जो है ना 9 हो गया, तो 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, और ये f हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इसमें ये आई दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या है 9 है, ओके, ठीक है, और यहाँ पर क्या है l है, ठीक है। तो जो l है वो l जो है वो 11 आएगा। तो अब यहाँ पर यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसका जो यानी कि वर्गमूल निकाला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, l का होना चाहिए, सॉरी 12, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 9 और गुणे 12 का है 144, ठीक है। तो 144 को यानी कि इसे 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 16। तो 16 के स्थान पर क्या होता है, p होता है, उत्तर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि यदि a को उठाकर यहाँ रख दिया जाए, ठीक है, फिर b को उठाकर फिर रख दिया जाए, सॉरी, ठीक है, a को उठाकर यहाँ रख दिया जाए, फिर b को उठाकर यहाँ रख दिया जाए, कह रहा है यही प्रक्रिया 2 बार और फिर c को रख दिया जाए, ठीक है। तो c तक तो निकल गया, अब कह रहा है बीच में कौन आएगा, तो 2 नीचे 2 ऊपर, तो बीच में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा उत्तर, ठीक है, b हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, ठीक है, चौरी चौरा नृशंसता पर हुई हिंसा पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, और इसकी क्या करता है, ये व्याख्या भी करता है। टीका बीमारियों को रोकता है, ठीक है, बच्चों को टीका जरूर लगवाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ यानी कि टीका बीमारियों को रोकता है, लेकिन हर एक बीमारियों को नहीं रोकता ना, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी। ए और बी दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो हर एक प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए थोड़े है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 4, 10, 17, 36 और 59 और 140, ठीक है। इसमें जो है यानी कि हमको निकालना है कि यदि जो है यानी कि हम यहाँ से और यहाँ तक देखें, तो इस वाले में 4 से और 17 तक 13 का अंतर, ठीक है, और 17 से 69 तक, ठीक है, 26 का अंतर, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 26 हो गया, अब इसके बाद 13 और 13 26, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 39, ठीक है। तेरह और 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 39, और 13 चौको 52, ठीक है। एक सेकेंड देख लेते हैं इसका, यहाँ से 4 से और 17 का अंतर हो गया 13, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ का जो अंतर हो गया ये ओके 52 है, 13 चौको 52, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे 20, इतना हो गया। और इसमें 69 प्लस कर दीजिए, तो 9 और 8 17, ठीक है, और 6 और 1 7, और 1 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उत्तर 277, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ 277 है। वैसे भी यहाँ से यहाँ पर यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ 26 आएगा, ठीक है, और आगे घटाते हैं तो, ठीक है, 26 पंचे, यानी एक बार 4 से गुणा करता है और एक बार क्या करता है 5 से गुणा करता है,
इनमें यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर 2 चौको 8, ठीक है, और यहाँ पर है 14 सत्ते 98, और इन दोनों को गुणा करें तो 7 चौक 28 हो जाता है। देखते हैं क्या यहाँ पर ऐसा आएगा 5, ठीक है, और 17 चौक 68 और 4 पंचे 20, ठीक है, तो हो गया। तो यही रूल यहाँ पर क्या है, अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से 8 सत्ते 56, ठीक है, और 9 त्रिक 27 और 7 तियां 21, तो उत्तर हो जाएगा 21 इसमें, ठीक है। समीकरण को हल करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ये 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात और यहाँ 3 है तो 4 तियां 12, ठीक है, और यहाँ पर है 2 की घात, यहाँ लिखा हुआ है 1.6, तो ये 2 की घात यहाँ लिखा हुआ है हमारा 16 में 4 होगा, तो 16 चौको 64, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -6.4, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात और ये हो जाएगा 5.4, ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, -1, ठीक है, और इसके बाद 2 की घात, ज़रा 12 में से 1 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा C, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। जैसे निकालना चाहें आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जनरल सोचने वाली बात है कि यानी प्रत्येक क्रमिक दिन में जोड़े गए संतरों की संख्या संदूक में पहले से मौजूद संख्या के समान है, ठीक है। समान का मतलब है कि यदि आज जो है ना 1 संतरा था तो अगले दिन क्या किया गया, 1 संतरा, ठीक है, उसमें और डाल दिया गया। आज यदि 2 संतरा था तो अगले दिन 2 संतरा और डाल दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से कहने मतलब है 24 दिन में पूरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो 23 दिन में क्या था, आधा था, यानी कि 1/2 था, ठीक है। तो 22वें दिन में क्या था, इसका भी आधा था, तो 1/2 यानी कि 1/4, तो यहाँ पर 1/4 ही तो पूछ रहा है, तो कितना होगा, 22वें दिन में था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये इसमें एक ये भूखंड है, ठीक है, और यहाँ आप जानते हैं उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वो भूखंड में दक्षिण पूर्व की ओर खड़ी है, ठीक है, दक्षिण पूर्व कोने पर खड़ी है, तो दक्षिण पूर्व कोना कौन सा, ये है। और यहाँ से क्या होती है, ये यहाँ पर चलना शुरू होती है, आधा जाती है, ठीक है, और इसके बाद क्या करती है, जब इधर जा रही है और फिर क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, यहाँ पर आएगी, अब ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि बाएं घूमिए, अब बोल रही है कि दाहिने घूमेगी, ठीक है। जो दाहिने घूम रही है तो फिर क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वो उत्तर और किस दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा B, उत्तर और पश्चिम दिशा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है x सम है के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें x की घात 3/2 सम है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, x सम है, इससे निकल रहा है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है x की घात, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है बाहर, और यहाँ पे लिखा हुआ है √3, तो 1/3 इतना है। कह रहा है कि जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये सम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, कह रहा है 1 अकेला पर्याप्त है, 2 पर्याप्त है, 1 और 2 दून मिलकर पर्याप्त है, और 1 और 2 साथ मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला ही ज़रूरी है, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा A, ठीक है, पहला अकेला पर्याप्त है। इसमें कह रहा है इसे अक्षर को, ठीक है, वर्ण क्रम के, ठीक है, उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसे क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसी को सिर्फ उल्टा कर दिया है, ठीक है, इसको उल्टा नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है शुरुआत से आपको शुरू करना है, वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है, वर्णमाला के उल्टे क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। तब इसके बाद जो है ना, इसमें कौन कौन सा जो है वो होगा, तो इसमें यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग अपने से इसको कीजिएगा, इसका उत्तर होगा 3। इनमें से कह रहा है कि
इन कथनों पर विचार कीजिए। ए का वजन बी से क्या है, अधिक है, तो ए का वजन बी के वजन से अधिक है, बिल्कुल। इसके बाद कह रहा है बी का वजन सी से कम है, यानी कि बी का वजन सी से कम है। इसका मतलब है जो सी है वो यहाँ पर, यानी कि ये बी से भी ज़्यादा हो सकता है, देखिए ए से भी ज़्यादा हो सकता है। सी का वजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो सी का वजन क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो सी का वजन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बी का वजन सी से कम है और सी का वजन यानी कि सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर यदि कथन 1 और 2 सत्य हैं, ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों क्या हैं, सत्य हैं, तो कथन तीसरा क्या होगा, ठीक है, सी का वजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सही हैं, ठीक है, तो ये वाला क्या चीज़ हो जाएगा, इसे अनिश्चित कहा जा सकता है, क्योंकि सी का वजन ज़्यादा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ओके, ये दोहरा गया है, ठीक है, वही वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है, 23वां उत्तर। इसमें कह रहा है कि ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान कितना होगा, यहाँ जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं, यानी सम संख्याएं हैं, सॉरी, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के घन का जो क्या होता है, ठीक है, वो होता है n और है n+1, ठीक है, n+1 n, ठीक है, और n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसका माइनस क्या हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा n और n+1, ठीक है, इतना हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो n और n+1 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो गया 4, इसे 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा, ये इसका होल स्क्वायर है तो इतने बचेगा, ठीक है, कितना n, और बचेगा n+1, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 -1, ओके, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पर जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये बाई 2 होता है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बचेगा, ठीक है, n और स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा +1, ठीक है, सॉरी प्लस n, और यहाँ पर, ठीक है, -2, इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका इतना हो जाएगा, ठीक है। यही वाला क्या है, ये आपका सी वाला लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² प्लस n² n-1/2, ठीक है, यानी बाई 4, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, सी। 3 अंकों की संख्या यदि इतने जोड़ने पर 4 अंकों की, यानी कि यहाँ पर 13 और 20 7 प्राप्त होती है, तो न्यूनतम संख्या सी है, ताकि इसमें जोड़ने पर, ठीक है, पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो यानी कि सी का पूछ रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी निकलेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, इतना बी मिलता है, ठीक है, और इसका उत्तर जो होगा, ठीक है, वो 1 होगा। इसमें कह रहा है कि अभाज्य कुल जो है, यानी कि अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, ठीक है, कितनी होगी, ठीक है, तो इसे अभाज्य कर लीजिए, ठीक है, 5 की घात 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, और 10 में है, ठीक है, 5 की घात 7, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात, ठीक है, 7, और यहाँ पर हो जाएगा 27, का मतलब है 3 की घात 3 और 3 की घात 15 हो जाएगा, ठीक है।
इनको सबको प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 14, 26 और 14 हो गया 40 और 15, ठीक है, 55, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर 55 हो जाएगा। इसे इसमें से 28 से भाग देने जब ये कंडीशन होती है तो हमेशा क्या होता है, 1 बचता है, ठीक है। ये इसे आप लोग ट्रिक समझ लीजिए, बड़ी संख्या यानी इसकी और इसके बाद क्या होता है, यानी जब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिखें, ये वाली संख्या 28 + 1, ठीक है, कि प्लस, तो 28 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये ट्रिक सामान्य से समझ लीजिए, हो गया। तो इसका हो जाएगा उत्तर 1। पी 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है, पी को 6 से विभाजित करने पर सदैव प्राप्त होगा शेष फल। क्या प्राप्त होगा, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या पी, ठीक है, तो यानी कि इसमें यदि जो है ना पी को 6 से विभाजित करने पर, ठीक है, तो 6 से विभाजित करने पर या तो, ठीक है, 1 प्राप्त होगा और या तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। कह रहा है पी जो है ना 5 से बड़ी अभाज्य संख्या है। देखिए इसका पाँच से बड़ी अभाज्य संख्या पहली है 7, दूसरी है 11। 7 को 6 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका, ठीक है, 11 के बाद आता है 13, ठीक है। जब 13 को आप 6 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 1 शेष मिलेगा, ओके। सत्रह को भी कर लीजिए, ठीक है, 17 को 6 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 12 और 5 17। इसमें लिखा हुआ है ये 1 प्लस यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 1 + n, यहाँ पर भी दोनों यानी कि को दे दिया है। तो यहाँ पर इसका जो मान होता है यानी वर्ग का मान होता है वो n + 1, ठीक है, 2n और +1 और डिवाइडेड बाई 6, और वो आप लोग जान ही रहे हैं वो है n, ठीक है, और n + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे 6 कर दीजिए और इसे 3 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा n और n + 1, ये बाहर आ गया दोनों। अब यहाँ पर और बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, यहाँ पर 2n + 1 बचा हुआ है, तो 2n और +1 बचा है, यहाँ माइनस सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। अब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो इसे काट देगा, बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका n और n + 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा n - 1 बाई 3, और ये दोनों हो जाएगा स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा n, ठीक है, इंटू n स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये जो यानी इसका उत्तर होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये होगा। दो विभिन्न संख्याओं को एक ही भाजक द्वारा भाग देने पर इतना शेष बचता है, ठीक है, अलग अलग संख्याएं, ठीक है, जब उन संख्याओं को योग से, ठीक है, उन संख्याओं का योग का मतलब है, ठीक है, कि यानी कि उन संख्याओं को आप चाहे x y z भी लेकर के करिए तो भी मैटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उन संख्याओं को, ठीक है, उसी भाजक से भाग देने पर 6 शेष बचता है। तो भाजक क्या है, ठीक है, यानी वो संख्या कौन सी है जिससे क्या दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, इन दोनों को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, 38, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है, 50, और ज़रा इसमें से 6 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 44 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा भाजक हो जाएगा, तो इसी से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है 500 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक 9 है, ठीक है, तो वो कितनी है, 18 है, ठीक है।
इसमें श्रेणी में, ठीक है, निकालना है तो इस वाली श्रेणी में यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। और फिर इसमें क्या किया गया, 10 प्लस किया गया 17 हो गया, ठीक है। और इसके बाद 38 प्लस किया गया, ठीक है, कितना हुआ, ठीक है 55, सॉरी ओके, इतना किया गया। और हमें किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम 7 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, यानी कि आगे 38 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 67। यानी पहले क्या करेंगे, इसमें 7 में हम 2 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 38 जोड़ देंगे। ओके, इसका जो है अभी यानी कि कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया है, ठीक है। इसे अभी तक यानी कि उसे इतना ध्यान ही नहीं आया, इतना समय नहीं मिला कि इसको सॉल्व किया जाए बैठ करके, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना हम अभी क्या करते हैं, ठीक है, उसमें छोड़ देते हैं कि इसका कितना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कह रहा है इसमें 8 मित्र हैं, ABCDEFGH एक गोल मेज के क्या हैं, चारों तरफ क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब इसमें कह रहा है कि ए के विपरीत कौन बैठा है, इसके लिए यानी हमको बताना क्या है कि डी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है और ई के विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है। तो डी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, आप कहीं पर एफ को बैठा दीजिए, ठीक है। तो ए बी और सी के निकट पड़ोसी हैं, ठीक है। तो यदि ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो या तो बी यहाँ होगा या तो सी, या तो यहाँ पर सी होगा और या तो क्या हो जाएगा बी, ये निश्चित हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद यानी कि यहाँ पर जो यानी कि बचा हुआ है वो ये है कि डी एफ के दाहिने दूसरे और स्थान पर है और ई के विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो है ना यानी कि यहाँ डी और एफ और ई, ठीक है, तो ई के ठीक सामने विपरीत बैठा हुआ है, देखिए इसके सामने, ठीक है, इसके सामने तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। इसके सामने ये हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो इसके सामने ये हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठ सकता है, आपका क्या है ये वाला। तो यहाँ पर एक जगह क्या हो जाएगा, या तो यहाँ डी बैठेगा और ई बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि डी एफ के दाहिने ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पर और ई के विपरीत बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है वो यहीं पर हो सकता है क्योंकि दाहिने तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, बैठ गया और यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सबको बैठा दिया गया है और यहाँ पर एफ के दाहिनी ओर, ठीक है, एफ का दूसरा है तो इसका मतलब है एफ कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, एफ क्या हो रहा है, ए के, ठीक है, ठीक सामने बैठा हुआ है, तो सिर्फ एक क्या हो जाएगा, अकेला पर्याप्त है इसके लिए, तो उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद है PQRST एक ताश खेल रहे हैं, PQ से कहता है ये तुम मुझे 3 ताश के पत्ते दे दो, ठीक है। तो आपके पास उतने ही पत्ते रह जाएंगे, ठीक है, जितने की टी के पास हैं, और यदि मैं आपको 3 ताश के पत्ते देता हूं तो आपके पास उतने ही पत्ते होंगे जितने की एस के पास हैं, ठीक है। पी और क्यू के पास कुल मिलाकर एस और टी के कुल पत्तों से 10 पत्ते अधिक हैं, ठीक है। यदि क्यू के पास आर से 2 पत्ते अधिक हैं तथा कुल पत्तों की संख्या 133 है, ठीक है, तो क्यू के पास कितने पत्ते हैं, ठीक है, इसको निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा क्यू के पास 25 पत्ते हैं। इसे जनरल है, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें से सही कौन सा यानी कि समुच्चय है, तो विकल्प देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है ना, क्या ये आई होता है या जो है ना यहाँ पर इंटीजर होता है, ठीक है, या होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर इज बिलोंगिंग टू द एनी सबसेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो है ना इंटीजर का भाग होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, इसका भाग है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये रियल नंबर का भाग है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटीजर इसका भाग है, ये इसका भाग है, ये इसका भाग है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा डी, यही सही हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर सबसेट है
जो है होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट है किसका, इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर में तीनों आ जाते हैं, धन और ऋण और जीरो भी आ जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें जो है ये आपका, ठीक है, ये क्यू भी आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर, और इसका फाइनल है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या को इससे भाग दिया जाए तो शेषफल 37 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। आप 17 से इसे क्या कर सकते हैं, भाग देकर देख लीजिए, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 17 तिया 51, एक बचा, 17 एक कम 17, ठीक है, 31 हो गया, तो ये डिवाइड हो गया। आप इसे 17 से विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो 17 दूनी कितना हो गया, 34, ठीक है, 17 दूनी 34। अब इसके बाद शेष कितना बचा, 3, तो यही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इनको करने के लिए आपको सबसे पहले इनको चेंज करना पड़ेगा, और इसका जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। इसमें जो यानी कह रहा है कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में इसमें सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा इसकी जो है ना यानी कि वैल्यू आएगी यहाँ से लेकर के, और इनको आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर a की घात 3 की घात 4 की घात कितना हो गया, तो ये a की घात कितना लिखा हुआ है, 3/4, ठीक है, और गुणे कितना हो गया, 1/3, तो 3 जो है इसमें यानी कि इससे क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब रूट निकाला जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो ये आपका, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 3/12, ठीक है। इसी तरह से इनको भी आपको क्या कर लेना, बना लेना है, ठीक है, अपने आप ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसमें कह रहा है इनमें से गुणनफल की इकाई के स्थान पर 2 हो तो इसके स्थान पर क्या होगा। देखिए पहले इन्हें गुणा करिए, 4 9 36 और 36 से कम 36 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो इसे 2 से गुणा करिए और या तो 7 से गुणा करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर सी। 4 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, आरोही क्रम में ली गई हैं, ठीक है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल यानी 1001 है, तो तीसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल कितना होगा, तो जरा, ठीक है, 5 और 7 और 11 तो लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35, ठीक है, और ठीक है 7 × 5 = 35, 3 38। तो आपकी संख्याएं तो क्या हो गई, यही आ गई, ठीक है। पहली 3 ये हो गई, तो 11 हो गई, 7 यानी 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। आगे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका, ठीक है, इसमें आएगा इनका 55 हो गया। अब इसके बाद आप 7 को और 11 को और 13 को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, 7 × 21 और 1 × 1, ठीक है। तो आपकी जो संख्याएं आ गई 5 7 11 और 13 हो गई, ठीक है। तीसरी संख्या कौन सी है, 11, ठीक है, आपका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी संख्या कौन सी है, 11 है। इसमें कह रहा है कि n की घात 5 विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है विषम संख्या तभी होगी जब विषम संख्या का उसका घात होगा, ठीक है। तो ये कभी सम संख्या में नहीं आएगी, इसका कोई भी मतलब आ जाए, ठीक है। तो यानी कि 5 है, 2 करोगे, ठीक है, भाग घात तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 4 करोगे तो भी 5 आएगा, अंतिम जो है ना, यानी कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा कि ये कभी सम नहीं होगा, ठीक है, हमेशा विषम ही होगा। विषम की यानी कि विषम संख्या को आपस में गुणा करने पर हमेशा विषम ही आता है। किसी कक्षा में कुल संख्या यानी कि कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसमें, ठीक है, यानी कि कौन सा पर्याप्त कथन है। कह रहा है पुरुष छात्रों की संख्या महिला छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, पुरुष और महिला छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, संख्या से कहीं पता नहीं चल रहा है, कहीं एक का पता चलता तो क्या हो जाता, तब पे नहीं पता चल जाता। तो यहाँ पर ना तो 1 होगा और ना ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कह रहा है उषा एवं प्रीति के वेतन का अनुपात 5:4 है। उषा का वेतन ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है।
कह रहा है प्रीति का वेतन उषा के वेतन का 80% है, ठीक है। और कह रहा है प्रीति का वेतन 80,000 प्रति माह है, ठीक है। तो प्रीति का वेतन जो है ना, इसमें इसमें यानी कि इसमें जो है ना, अब देखिए यहाँ कह रहा है केवल एक, ठीक है। उत्तर में देख लीजिए, हो सकता है दोनों भी होता, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या रहा है, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना दो, ठीक है। लेकिन हमारा ये मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसका वेतन 80,000 प्रति माह है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसका वेतन है यानी 4 वाला 80,000 है, तो 5 कितना होगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है ना उत्तर हो जाएगा क्या, बी, ठीक है, केवल दूसरा। यहाँ 19 की घात 51 को 20 से भाग देने पर यहाँ पर पहले प्लस था, अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 20 - 1, ठीक है। और इसे डिवाइड करना है 20 से, ठीक है। तो हमेशा क्या चीज़ बचेगा, इसमें 20 - 1 अर्थात कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो शून्यों की संख्या हमें चाहिए कितने, देखिए यहाँ पर 1 5, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, 2 5, 1 5, 2 5, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो गए, ठीक है, यहाँ पर 2 5, ठीक है, क्योंकि 25 या 75, ठीक है। और यहाँ पर 3 5 इतने हो गए, तो 3 2 5 और 3 8, ओके। कहीं और तो नहीं रुका हुआ है, कहीं बचा, ठीक है। 5 दिया 15, 1 5, 5 बचे 25, ठीक है, 2 5, ओके। यहाँ पर भी 1 5 है, ठीक है। तो 40, तो कितना हो गया, 1 5 हो गया। तो कुल मिलाकर के 9 5 हैं, ठीक है। तो जितने 5 होंगे उतने यहाँ पर जो है ना 2 की संख्या ढेर सारी है, ठीक है। तो उतने 0 हो जाएंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, ठीक है, 9। क्योंकि 0 जो बनता है वो 5 और गुणे 2 से बनता है, तो जितने 5 होंगे उतने, ठीक है, वो हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर 2 की संख्या कम होती तो हम 2 को काउंट करते। यहाँ पर कह रहा है RNV द्वारा प्राप्त अंकों नीचे दिए गए बार ग्राफ। इसमें जो है ना हमारा उत्तर सी है, ठीक है। कह रहा है N और R V से अधिक प्राप्त करते हैं पूरे में, ठीक है। यदि हम इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ने में हमारा जो यानी कि N और R का जो योग मिलता है, ठीक है, वो मिलता है 380 N और R का, ठीक है। और V का जो है 250 है। तो आप जानते हैं कि ये इससे क्या हो जाता है, कम प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 1200 शिक्षक इन विषयों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ अलग अलग दिया हुआ है ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि H और S का योग, H और S का योग का मतलब है कि हिंदी और विज्ञान का योग। तो हिंदी 30 है और विज्ञान 10 है, तो 40, तो 40%, ठीक है, ये 40 हो गया। अब कह रहा है EMC के योग से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ 40 हो गया और वहाँ पर कितना हो गया, 60, ठीक है। 40 हो गया और 60 हो गया, तो कितने प्रतिशत कम है, 40 को 60 से भाग दे दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, निकल कर के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आया कितना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, ओके। तो यहाँ पर जो है आप ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, सॉरी 40 नहीं, यहाँ 20 आएगा, 20, क्योंकि इन दोनों का अंतर इतना है ना, ठीक है। 2 2 3 6, 3 आया और 100 को 3 से विभाजित करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी। इसके बाद कह रहा है इन कथनों पर विचार कीजिए, आप इसे यानी कि परसेंट में ही सॉल्व कीजिए। कह रहा है एम का मतलब है मैथमेटिक्स यानी गणित 10 है, ठीक है। वो C+S का योग है, ठीक है। तो C+ योग यानी कहीं पर भी नहीं, सबसे कम 10 है, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ओके। सॉरी, गणित है 25%, ठीक है, 25%। ये C और S, C कितना है, ठीक है, S है साइंस और C है कॉमर्स। तो यानी कि आपको पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो गया, ये 25 हो गया। इसका मतलब है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कौन सा,
कि यानी कि ये इसका योग इसके बराबर है। और एस, एस का मतलब है साइंस, ठीक है। साइंस जो है ये 10, ये हिंदी, ठीक है, और अंग्रेजी, इन दोनों का अंतर 10, ये भी सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो होगा क्या, डी। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर विचार करना है कि इसमें कितना कितना है। तो यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, E-S, ठीक है। तो हिंदी जितना है वो 30 है, ई जितना है, ठीक है, ई का मतलब अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी में आप क्या करेंगे, साइंस माइनस करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में साइंस माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 10। तो क्या चीज़ है, क्या ये 30% के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक गलत है। फिर इसके बाद है मैथ जो है साइंस और, ठीक है, कॉमर्स के योग के बराबर होगा, ठीक है। ऊपर हमने सिद्ध किया है कि बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश, हिंदी जो है वो 30 है और अंग्रेजी है 20, 30 20 50, ठीक है। तो 50 जो है बाकी इस 50 के बराबर है, तो 2 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है मैथ को 8% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और एस को 25% कम कर दिया जाए, तब गणित एवं विज्ञान दोनों विषयों के पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है गणित और साइंस की बात कर रहा है, कह रहा है मैथ में 8% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो 8% बढ़ाने का मतलब है, पहले इसको निकाल लीजिए, मैथ 25 है, ठीक है, तो यहाँ पर 25 का मतलब 1/4, ठीक है। तो 1/4 कितना हो गया, 300, ठीक है। तो 300 का आप क्या करिए, 8% निकालिए, तो 8 त्रिक 24, तो 324 हो गया, क्लियर, इतना हो गया। अब साइंस को कह रहा है 25% क्या कर दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो साइंस है 25% घटा दिया जाए, ठीक है। तो 25% घटाने पर 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब इसे यानी इसका 25% का मतलब है, ठीक है, कि 1/4, ठीक है। तो 1/4, तो यानी कि इसमें हो जाएगा 4 तियाँ 12, 30 घटा देंगे तो 90, यहाँ पर 90 जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 4, तो 414 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार क्या कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। कह रहा है ई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि ई और सी बराबर हो जाएं, ठीक है। अब ई और सी को बराबर करने के लिए, ठीक है, ई है अंग्रेजी 20% और सी है कॉमर्स, ठीक है, यानी 15%, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, 15 12 180 है, ठीक है, और यहाँ पर है 6, यानी कि वो है 20%, 12 दूनी 24, 240, ठीक है। दोनों का जो है ना अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। और 60 जो है इसका कितने प्रतिशत है, ठीक है, 25%, ठीक है। इसका जो है कितना है, 25%। तो यानी कि 60/100, ठीक है, 80 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 25% जो है इसमें बढ़ा दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें त्रिभुज बिल्कुल सरल था काउंट करना, ठीक है। इसमें त्रिभुज हैं 16, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वो है 16। और कैसे, ठीक है, अब आधार लेते चले जाइए और काउंट करते चले जाइए, ठीक है। आधार लेकर के आप काउंट करते चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आधार एक ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 त्रिभुज ये बन गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है यानी कि आधार ये लिया आपने ये वाला, तो 3 क्या हो गए, ये बन गए, तो 6 बन गए, ठीक है। इसके बाद एक आधार आप इसे लेंगे, ठीक है, तो 6 ये यानी 3 ये बनेगा, ठीक है। और इसे एक लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ये बनेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको 4 तियाँ 12 हो गया, ओके। अब इसके बाद आप जो है यानी कि इसमें और भी यानी कि देखेंगे कि इस वाले में भी क्या हो रहा है, एक आधार ले रहा है ये वाला इधर की तरफ, तो 3 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा। और इसके बाद एक क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर भी यानी कि बन रहा है, तो 15 हो गए। और 15 में एक जो है आपका इस जगह पर भी बन रहा है ये वाला, ये छोटा सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें चतुर्भुजों की संख्या निकालना बिल्कुल आसान था। तो 1 2 3 4,
ठीक है, कितना हो गया 10 और 1 2 3, ठीक है, और ये कितना हो गया, ठीक है 6। तो 6 से गुणा कर दीजिए 60 त्रिभुज, तो 60 कहीं नहीं है तो आपका डी हो जाएगा। अब इसमें भी समस्या है क्योंकि इसमें क्या है, दो आंसर इसके हैं। एक तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से 90 डिग्री घूम रहा है, बाकी क्या घूम रहे हैं 45 घूम रहे हैं, याद कीजिए, ठीक है। तो इस अनुसार घूमने के अनुसार देखा जाए तो उत्तर ए होगा, ठीक है। और यदि बिंदु के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है, बिंदु एक अंदर है, एक अंदर है, ठीक है, एक अंदर है और एक अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादातर सी यानी कि ये बताए होंगे, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर क्या है, ठीक है, वो ए होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें दोनों यानी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हम घूमने को भी तो आधार देखेंगे, क्योंकि वो मूवमेंट भी तो कर रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट जब कर रहा है तो फिर उस चीज़ को देखा जाना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री यानी घूम गया है, या तो फिर इसे कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, ओके। तो इसमें ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। इनमें कौन सा क्या है, वाक्य कथन है, ठीक है, ये कथन नहीं है हो सकता, ये कथन हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 कथन होगा। यहाँ पर वाक्य का कथन कौन सा होगा, क्या बर्फबारी हो रही है, ठीक है, ये कथन नहीं होगा, ठीक है, आपका कथन ये होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी, केवल 1, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें बताएंगे कि जैसे ये संबंधित है और ये संबंधित है, वैसे ही यहाँ पर कौन सा कैसे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें आप 21 को यानी कि इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, 21 और 3, तो 21 और 3 का अंतर कितना हुआ 18, 18 का वर्ग तो हो गया 324, ठीक है। इसी तरह से 32 और 32 में 3 2 5 घटा देंगे, 27 का वर्ग कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद 43 है, ठीक है। तो 43 में 4 और 3 7 घटाएंगे, ठीक है, तो जो है आपका 36 आएगा, और 36 का वर्ग होता है, ठीक है, 1296। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1296। यहाँ पर अब अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये एक क्या बन रहा है, इसका यानी कि इसमें इन दोनों को क्या किया जाए, घटाया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग मिल रहा है, ठीक है। बाकी और में जो है ना ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ट्रिक बनाता है, ठीक है। तो यही यानी एक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे बता रहे हैं कि ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो ना आयोग कौन सा लेगा उत्तर, ठीक है, तो ये निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलिए, इसमें कह रहा है कि सभी डॉक्टर वकील हैं, ठीक है। यही शायद एक साइलोनिज्म का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सभी डॉक्टर क्या हैं, वकील हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर हो गए और ये वकील हो गए। अब कह रहा है कुछ वकील अभियंता हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। और सभी अभियंता दलाल हैं, तो सभी अभियंता क्या हो गए, ये दलाल हो गए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें कुछ अभियंता डॉक्टर हैं, ठीक है। तो कुछ अभियंता डॉक्टर हैं, तो इसमें यानी कि अनुसरण ये निकल रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर नहीं हो सकते हैं क्योंकि डॉक्टर अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं निकलेगा, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं निकलेगा। इसके बाद कुछ दलाल वकील हैं, ठीक है। तो कुछ जो दलाल हैं वो क्या हैं, वकील हैं, ठीक है। ये निकल रहा है क्योंकि अभियंता और वकील क्या हो रहा है, ठीक है, वो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इसके बाद कुछ दलाल डॉक्टर हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से नहीं निकल रहा है इस वाले से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद कुछ वकील डॉक्टर हैं, ठीक है। तो कुछ वकील क्या हैं, वो डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 यानी कि 2 और 4 जो है ना, इस चीज़ का क्या कर रहा है, ये अनुसरण कर रहा है। तो हमारा वो आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण शारीरिक संकेत किसी व्यक्ति के चर्चा से विमुख होने को प्रदर्शित करता है, तो आँखों का संपर्क में कमी, ठीक है, यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बातचीत में। कह रहा है कि कुमार काम पर नया है, जब उसे नौकरी आरंभ की थी तो सोचा था कि विभाग सम्मुख
यानी कि प्रमुख को पसंद करेगा, परंतु कुमार अपने विभाग प्रमुख की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न नहीं है। उसे लगता है कि उसके काम पर पैनी नज़र रखी जा रही है और अब भी उसने बैठक में योगदान करना चाहा तो जो है उसकी बातों को प्रमुख ने रुखाई के साथ नकार दिया, यानी इनकार कर दिया। वास्तव में वह घोषणा महसूस कर रहा है, तो कुमार को क्या करना चाहिए? अब ये यानी कि वैसे इसके लिए स्थानांतरण के अनुरोध करना चाहिए। किससे करेगा? प्रमुख स्थानांतरण करने नहीं देगा। सेवा मुक्त हो जाना चाहिए, उसे नौकरी तो करना चाहिए। ठीक है, दूसरे सदस्यों से बातचीत करें, जानने का प्रयास करना चाहिए कि विभाग प्रमुख को किस प्रकार प्रतिबंधित करें। ठीक है, ये भी गलत है। अब ये फिर डी बचा, तो यही सही होना चाहिए। चूंकि कुमार उनमें से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे शेष बातों को नज़रअंदाज करके अपना क्या करना चाहिए? अपना कार्य करना चाहिए। यही सबसे अच्छा इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि सार्थक शब्द बनाने वालों का चयन करिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 5वां है। ठीक है, इसे कंप्लेन लिखा हुआ है ये वाला, तो कंप्लेन का जो है यानी कि बनेगा। और यहाँ पर जो है इस वाले में इसका भी अभी तक यानी कि उतना सही से उत्तर नहीं निकाला जा सका है, मतलब मेरे द्वारा। आप लोगों ने निकाल लिया होगा तो बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे अनुसार तो उत्तर इसका S75 होना चाहिए, 75, लेकिन इसमें S निश्चित है, ये तो पक्का है। ठीक है, यहाँ पर जो D है ना, D, ठीक है, वो D का A हो गया, यानी कि माइनस कितना आएगा? ठीक है, 5, -5। उसी तरह से S का C हो गया, तो क्या हो गया? -5। ठीक है, तो इसी तरह से V का S होगा, वो क्या होगा? -5। S निश्चित रूप पर होगा। ठीक है, तो जो है, लेकिन इसे यानी कि मैं तो छोड़ चुका हूँ कि आयोग जब मैंने वो करेगा तब मैंने इसका पता चलेगा। चलिए, यहाँ पर कह रहा है MATCH को 4 1 2 3 8 यानी 8 लिखा जाए, तो इसे ये लिखा जाए, तो बताइए। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? ठीक है, देखिए M जो है ना 13 लिखा हुआ है, तो 13 की जगह क्या लिख दिया गया? 4 लिख दिया गया। ठीक है, A जो है वो 0 1 है, तो उसकी जगह 1 लिख दिया गया। ठीक है, इसी तरह से ये बनाया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो F है वो 0 6 है, तो 6 हो गया। ओके, तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? डेवलप। ठीक है, तो D कितना है? 0.5 है, सॉरी 0.4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। आप इसे चेक करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो A हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि आपको यानी कि ये वाला पद क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64, 3 की घात 3, तो 6 की घात 3। ठीक है, तो 6 की घात 3 कितना हो जाएगा? 216, और कहीं पर भी 216 नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर यही हो जाएगा, आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस बात है इनमें से भिन्न समूह को यानी कि छांटना है, तो LMNO। ठीक है, तो LM एक छोड़ करके N और O। ठीक है, OP छोड़ करके QR, EF छोड़ करके GH, और PQ छोड़ करके PQR, और S छोड़ करके T आ गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा अलग हो जाएगा, तो ये यानी कि TRP ये है। इसके बाद इस समीकरण में यानी कि कह रहा है कि दो कौन सी संख्याएं बदली जाएं जिससे कि इनमें जो है, ठीक है, ये सही हो जाए। ठीक है, तो इसे जो है ना, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने पर क्या करेंगे? तब हम निकालेंगे। इसमें जो है यानी कि दो संख्याओं को बदल दिया जाए यदि, ठीक है, तो यहाँ पर 12 को और 24 को यदि बदल दिया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 43 के जो है बराबर आ जाएगा। तो 12 और 24 को आपस में बदल देने पर ही आएगा। सामाजिक जनसंचार यानी सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग व्यक्तिगत संवाद में कमी लाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ज़्यादातर लोग उसी में लगे रहेंगे तो व्यक्तिगत संवाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह अब तर्क है, यह कथन सोशल मीडिया की संभावित लाभों की अनदेखी करता है। ठीक है, जैसे कि नए प्रकार के सामाजिक अंतर्व्यवहार और सामुदायिक निर्माण को, ठीक है, क्या करना? सुगम बनाना। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो है यानी कि तर्क कथन को मजबूत करता है। ठीक है, मजबूत नहीं करता है। तर्क कथन को कमज़ोर करता है। ठीक है, कमज़ोर नहीं करता है। तर्क का खंडन करता है, बिल्कुल खंडन करता है।
तर्क संदर्भ में अप्रासंगिक है, नहीं प्रासंगिक है। तो ये क्या करता है, बोलता है कि ऐसा करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कमज़ोर नहीं करता है बल्कि इसका क्या करता है, खंडन करता है। ओके, नियमित व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोग रहने में योगदान करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन कह रहा है। यह कथन अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित है जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बिल्कुल तर्क को मजबूती प्रदान करता है। 4 दिवस, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने कि हमारे अनुसार है। ठीक है, आयोग के अनुसार इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। 4 दिवस कार्य सप्ताह को लागू करने से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी एक सप्ताह में यदि क्या किया जाए, 4 दिन काम करवाया जाए तो क्या उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, ये ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कर्मचारी कम समय सीमा के अंदर अपने कार्यभार को दक्षता से व्यवस्थित करने में सक्षम होंगे। ठीक है, अर्थात जो है ना, इसमें कह रहा है कि ये जो कर्मचारी हैं वो जो है अपनी कार्य क्षमता को अपनी दक्षता के साथ क्या करेंगे, कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो धारणा कथन से अप्रासंगिक है, नहीं अप्रासंगिक तो है नहीं। खंडन करती है, बिल्कुल नहीं करती, समर्थन करती है। कमज़ोर करती है, ये भी नहीं करती। धारणा कथन को क्या करती है, ठीक है, मजबूत बनाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस बात है शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगा। ये यानी मान लेते हैं कथन सही है। सभी लिंगों के लिए शिक्षा की समान उपलब्धता नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देती है, जिससे आर्थिक विकास में योगदान क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आर्थिक विकास में योगदान देता है ना, और समृद्धि में यानी वृद्धि करेगा। तो सीधा सीधा हो जाएगा डी, कथन को क्या करता है, मजबूत करता है। इसमें कह रहा है कि इनमें कौन से चिन्हों को बदल दिया जाए जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, ठीक है, यानी सही हो जाए। तो जो इसमें है, यदि यहाँ जो प्लस है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मल्टीप्लाई को क्या कर दिया जाए, ठीक है, प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये इतना हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर इसके बाद आप इसे प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें 60 हो गया। अब यहाँ पर 23 में से वो निकालिए, 15 निकालिए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 में 8 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर लिखा है ऋण 15 और धन 23। ठीक है, तो 23 में 15 घटाना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसमें इसको जोड़ना है, नहीं। 23 प्लस है और 15 माइनस है, तो 23 में से 15 घटाइए, 8 बचेगा। ठीक है, या नहीं आता तो इसी में पहले 60 जोड़ दीजिए, फिर 15 घटाइए, तो ये हो गया 83, और इसमें 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 बचेगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इनमें से खाली स्थानों में, ठीक है, यहाँ क्या क्या भरा जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि s इज़, ठीक है, लेस देन x एंड n इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू p, ठीक है, सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे क्या करना है, यानी कि चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ यदि हम क्या कर दें, बड़ा कर दें, तो x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन r इक्वल टू कर दें। ठीक है, तो n इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू o हो जाएगा, और o इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू s। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि x जो है ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा होगा। ठीक है, x s से छोटा होगा, और फिर n जो है p से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे बराबर, यानी कि ये इसका इतना है, ये इतना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग की तेज़ बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है। ठीक है, कच्चे तेल का आयात करना होगा, घरेलू मांग में कमी की जानी चाहिए। ठीक है, देखिए कच्चे तेल का आयात भी करना होगा, ठीक है, और घरेलू मांग में क्या है, ठीक है, कमी की जानी चाहिए। तो इनमें, ठीक है, क्या एक होगा और ये क्या चीज़ है, ठीक है, दूसरा होगा। ठीक है, देखिए कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग में तेज़ी से बढ़ रही है, तो घरेलू मांग में कमी की जानी चाहिए, ये दोनों होगा। ठीक है, इसमें दोनों होना चाहिए। इसके बाद योग्यता गरीब आदमी की धन संपत्ति है। ठीक है,
निष्कर्ष, एक गरीब आदमी हमेशा योग्य होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस बात कह रहा है एक गरीब आदमी के पास धन संपत्ति की योग्यता होनी चाहिए, ये भी गलत है। एक धनी संपन्न व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि योग्यता हो तो एक गरीब व्यक्ति भी धन संपत्ति कमा सकता है, हमारा यही सही हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ए, केवल 4। कौन सा कथन इनमें से इस विचार का समर्थन करता है कि नियमित रूप से पढ़ने से ज्ञानात्मक कार्यशैली में सुधार होता है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है पढ़ने से शब्दावली और भाषा की दक्षता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। कह रहा है बहुत से लोग पढ़ने का आनंद अवकाश की लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अवकाश यानी कि अवकाश को बिताने के लिए, तो वो क्या है, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। पुस्तकालय पुस्तकों को एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराती है, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 सही है। इसमें कह रहा है 3 की घात इतनी ये हैं। अब कह रहा है ए बी सी तीनों अलग हैं, और ये कितना है 7, यानी कि 7, 2 और 9। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 है, ठीक है, ये 9 की घात 3 है, तो यहाँ 3 की घात 6 है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब इनमें ये तीनों अलग अलग हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें और कुछ भी चारा नहीं बचता है। तो 1 और 2 और 3, ठीक है, यही हो जाएगा 6 के बराबर। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। अब इनमें कोई सा भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ सब जगह वही निकालना है। तो 3 की घात 1 3 हो जाएगा, 3 की घात 2 9 हो जाएगा, और 3 की घात 3 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 27 और 9 36 और 3 39, तो क्या हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा एक बार क्या कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ए प्लस बी रेशियो यानी ए माइनस बी 1:5 हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होंगे? ठीक है, तो इसमें जो है आप चाहें तो ये यानी कि इनमें इसे यानी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अर्थात ए और प्लस बी और मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 के साथ हो जाएगा, ये ए माइनस बी के बराबर होगा। यहाँ ए और बी में संबंध निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ उसे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ वैसे आएगा कितना, 5:13 हो जाएगा। इसमें कह रहा है फैक्टोरियल 40 3 की घात यानी कि 3 की घात n से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। ठीक है, तो 3 की यानी फैक्टोरियल 40 का मतलब मालूम है कितना हुआ? इसका मतलब है 40 गुणे 39 गुणे 38 और गुणे इतना हो गया। ठीक है, तो 3 की घात n से, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 3 को देखना है कि 3 की ऐसी कितनी जो है यानी संख्याएं हैं जो क्या हैं, यानी कि यहाँ पर अधिक से अधिक हो सकती हैं। ठीक है, तो जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं हमें सिर्फ उनको लेना पड़ेगा। तो एक तो पहले क्या हो जाएगी 3, तो उसकी घात 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर 6 वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 9 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को ही क्या करना है, हमको सबको प्लस करते जाना है। ओके, क्योंकि सब वहाँ पर हैं। फिर इसके बाद क्या है 12, तो 12 में भी क्या हो जाएगा, 4 3 12 1। ठीक है, फिर 15 में भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से 18 में कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 18 में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी 3 3 9 2 18। समझ में आया नहीं आया? यानी आपको इसमें निकालना है कि कुल कितने 3 होने चाहिए। ठीक है, तो अब 18 के बाद आपका सीधा आएगा 21। 21 में कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपका इनको सबको प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा 18। ठीक है, तो यानी कि 39 तक आएगा आपका। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा। भारी बरसात के कारण शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और यात्रियों को असुविधा हो रही है। ओके, अब यहाँ कह रहा है शहर के नगर पालिका को जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए शीघ्र अतिरिक्त कर्मियों और उपकरणों की तैनाती करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि शहर जो है यानी कि प्रशासन को जनता को निवेदित सलाह करनी चाहिए कि जब तक स्थिति सामान्य न हो
जाए, गैर जरूरी यात्रा से बचें। शहर के अधिकारियों को एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए और भविष्य के लिए सुधार के आवश्यक उपाय करने चाहिए। इसमें तत्काल ज़रूरत है, भविष्य का नहीं। ये ख़त्म होने के बाद इसकी बात आएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या हैं, ठीक है, ये सही हैं। ठीक है, चलिए, प्रभावशाली 1 और 2 हैं। शहर के प्रदूषण स्तर में वृद्धि हुई, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण क्षति की चिंता बढ़ गई है। ठीक है, इसमें कौन सी जो है ना यानी प्रक्रिया विधि सबसे ज़्यादा प्रभावित यानी प्रभावी होगी? तो औद्योगिक उत्सर्जन पर ज़्यादा सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। ठीक है, प्रदूषण के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं। निजी वाहनों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, तो यानी कि निजी जो है उस पर अस्थायी प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता है, नहीं जनता में क्या हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगा। तो अब कह रहा है केवल 1, केवल 2, 1, 2 और केवल यानी कि यानी 1, 2, 3 तो किसी में है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये भी है और ये भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए, अब इसके बाद जो है इसमें इंग्लिश वाला है, और इंग्लिश वाला जो है आप लोग इसे यानी कि देख चुके होंगे। तो इस वाले में इसमें जो है इसमें वन हु कैन, ठीक है, ईजिली डिसीव्ड, तो क्या होता है, ठीक है, ग्यूलिबल, ये इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि इसमें कई हैं, आप लोग अच्छी तरह से इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अपने से सॉल्व कीजिएगा इसको। इंग्लिश वाला जो है यानी कि इसमें कहने मतलब है कि आप लोगों को अपने से करना है, जो 7 क्वेश्चन हैं, और इनको डिक्शनरी वगैरह में खोज करके किया जा सकता है। तो चलिए, इसके बाद हिंदी का आते हैं, हिंदी का करते हैं। इसमें ठीक है, अब पहला कह रहा है निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, निरपेक्ष का विलोम होगा सापेक्ष। ओके, मनु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर मानव बना, तो अ शब्द लगा करके मानव बना। उड्डयन में कौन सी संधि है, तो इसमें उत धन डयन, उत धन डयन, ठीक है, यह है। तो उड्डयन में जो संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, तो उत्तर इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि। अच्छा, इसे दिया हुआ है तो उत धन डयन, ठीक है, व्यंजन संधि, ये डी का उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है अब्ज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अब्ज का पर्यायवाची है ताम्रस। ठीक है, इसमें चलिए पढ़ने के लिए कह रहा है कि द न्यू क्रिटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। आप लोगों ने इसे कई बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इसके लेखक सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, ये हैं, क्लियर दिया है। ठीक है, तो इसके उत्तर हो जाएगा सी। ओके, इस बात कह रहा है नई आलोचना का जोर इसमें किस बात पर है। ठीक है, तो नई आलोचना का जो जोर है, ठीक है, तो इसमें क्लियर दिया हुआ है। ये आलोचना का जोर इस बात पर था कि साहित्यिक कृतियाँ अपनी संरचना में पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं, तो संरचना की आत्मनिर्भरता पर। ओके, इसके बाद कह रहा है नई आलोचना इनमें से किसको आधार मानती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना दिया गया है कि नई आलोचना, ठीक है, नई आलोचना टेक्स्ट या पाठ को आधार मानते हुए कृति के सूक्ष्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा डी, टेक्स्ट या पाठ। इस वक्त कह रहा है नई आलोचना का जन्म हुआ। ठीक है, तो नई आलोचना का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि नई आलोचना का जन्म यहाँ दिया हुआ है, पुरानी आलोचना दृष्टि की प्रतिक्रिया के रूप में जन्मी है। ठीक है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा डी। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 1960 के, ठीक है, अंत में किस साहित्यिक प्रविधि का बोलबाला था। ठीक है, तो इसका जो बोलबाला था साहित्यिक प्रविधि का, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका यानी कि न्यू क्रिटिज्म 20वीं शताब्दी में मध्यवर्ती दशकों में अमेरिकी साहित्य आलोचना के क्षेत्र में, ठीक है, रूपवादी अनुशीलन का आंदोलन था।
जिसने अपना जो है ना 1941 में प्रकाशित पुस्तक ये है। अमेरिकी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 1960 ईस्वी के दशक तक इस साहित्यिक प्रविधि का बहुत बोलबाला था। तो कौन आ गई? नई आलोचना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इसमें? न्यू क्रिटिज्म का। ओके, इस वक्त कह रहा है नई आलोचना के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये तो बिल्कुल जो है ना ये है न्यू क्रिटिज्म। इनमें से प्रति उपसर्ग से निर्मित है। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग से निर्मित है। ठीक है, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसमें उपसर्ग भी है और संधि भी है। ठीक है, तो यण संधि है, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस बाद इनमें से मुहावरा और उसका सही अर्थ सुमिलित है। समुद्र मंथन करना, इसका मतलब है कि कड़ी मेहनत करना, तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना बिल्कुल गलत है। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही बहुत चतुर और चालाक होना। अंडे सेना का मतलब है समय व्यर्थ करना, और यानी कि सोठ मारना। ठीक है, तो इसका मतलब है, ठीक है, सोठ मारना का मतलब चोरी करना। ठीक है, तो सोठ मारना का मतलब चोरी करना नहीं होता है। ठीक है, पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब बचपन से बहुत ही चतुर और चालाक होना, ये वाला क्या है? ये सही है। ठीक है, ये गलत है। मिली चंदन बेंदी रहे, ठीक है, गौरे मुँह न लगाई। ठीक है, और ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े त्यों त्यों उघरती जाए। अब इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तद्गुण अलंकार, उन्मीलन अलंकार, ठीक है, व्यतिरेक अलंकार या परिसंख्या अलंकार। ठीक है, तो इसमें है व्यतिरेक अलंकार। तो गाइज ये था यानी कि सलूशन, और इंग्लिश वाला नहीं किया गया है, उसे आप लोग जो है यानी अपने अनुसार देख लीजिएगा। और इसमें आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि काट कूट करके आपके 33 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 33 नंबर ही क्वालिफाइंग है। ठीक है, 33 मार्क्स आ रहे हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसलिए इसमें पूरा संपूर्ण हल जो है ना आपको उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है, ओके, तो जो है यानी इसमें आप लोगों को जो है यदि किसी प्रश्न में कोई यानी कन्फ्यूजन सा लगता है, ठीक है, तो आप लोग या आप लोगों के अनुसार जो है ना उसका उत्तर ये होगा, ऐसा होगा, तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुसार सही प्रश्न के उत्तर बताने की कोशिश किए गए हैं। ठीक है, और सही तो जो यानी कि अब उसके आंसर की आएगी तब उसे देखा जाएगा। ठीक है, उसमें उसका उत्तर क्या होगा। ओके, तो ये समाप्त होता है। और अब आप लोगों को जिनके जो है वे नंबर ठीक आ रहे हैं, 90 नंबर तक यानी 85 से 90 आ रहे हैं, आप लोग जो है ना मेंस की तैयारी अब 2-3 दिन हो गए हैं, आराम से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो आप लोगों ने इस रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।